बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उर्दू अपडेट्स के तमाम नाजरीन को वेलकम करते हैं एक नई वीडियो में। नाजरीन ग्रामी, आज हम आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं और ये वाक़या अरब के एक मशहूर शेख अज़हरुद्दीन अन्नसफ़ी का है। अज़हरुद्दीन अन्नसफ़ी एक बाकिरदार और बाहया और मुत्तकी इंसान थे। हज़रत शेख की तकवा और उनकी परहेज़गारी ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, यहाँ तक कि उनके घर वालों के बारे में, अहलो अयाल के बारे में भी ये मशहूर था कि पूरा का पूरा ख़ानदान मुत्तकी और परहेज़गार है। यहाँ तक कि एक मरतबा हज़रत शेख घर आए तो उनकी अहलिया, उनकी ज़ौजा, उनकी बेगम उन्हें कहने लगी, हज़रत आप ऐसे करें कि मैं यहाँ पे वाशरूम, जहाँ पे गुस्ल खाना है, यहाँ पे जब मैं गुस्ल करती हूँ और गुस्ल खाने के पास जो दरख्त है, आप इस दरख्त को काट दें। शेख कहने लगा कि इस दरख्त को मैं क्यों काटूं और क्या वजह है कि मैं इस दरख्त को काटूं, क्योंकि ये दरख्त तो काफ़ी अरसे का है और इसकी छांव बड़ी अच्छी है। जब बेगम ने हज़रत शेख को बताया कि दरख्त को क्यों काटना है आपने और दरख्त को यहाँ से क्यों हटाना है, तो हज़रत शेख भी हैरान हो गए और आप भी यकीनन हैरान हो जाएंगे कि ऐसे क्यों कहा उसकी बेगम ने। बेगम कहने लगी, हज़रत आप इस दरख्त को इसलिए हटाएं क्योंकि जब मैं गुस्ल करती हूँ और मेरे मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते और मैं बरहना हालत में होती हूँ गुस्ल करते वक्त, तो जहाँ पे परिंदे दरख्त में आके बैठते हैं वो मुझे देखते हैं और मेरी गैरत और मेरी तकवा को ये चीज़ गवारा नहीं कि ये परिंदे भी मेरे जिस्म को देखें। मैं आपकी अमानत हूँ, लिहाजा मैं नहीं चाहती कि कोई भी मखलूक मेरे जिस्म पे नज़र रखे, भी मखलूक की नज़र मेरे जिस्म पे पड़े। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि आप इस दरख्त को काट दें। हज़रत शेख लगे और दरख्त को काट दिया और बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी बेगम कितनी परहेज़गार और कितनी मुत्तकी और कितनी अल्लाह वाली है। ज़माना गुजरता गया और हज़रत शेख सुबह निकलते घर से और शाम को घर आते, दिन को दीनी खिदमात भी अंजाम देते, दीनी कामों में भी मसरूफ़ रहते और अपनी दुनियावी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए दुनियावी असबाब भी कमाते रहे। लेकिन अचानक एक दिन कुछ यूँ हुआ, एक इतना बड़ा कारनामा हुआ कि हज़रत शेख को अपनी अहलिया, अपनी ज़ौजा, जिस पे उसको इतना एतमाद और इतना यकीन था कि मेरी बीवी तो बड़ी मुत्तकी और बड़ी परहेज़गार है, उसे भी छोड़ना पड़ा, अपने घर बार को भी छोड़ना पड़ा, अपने इलाके को भी छोड़ना पड़ा जहाँ पे उसका बचपन, उसकी ज़िंदगी गुजरी थी। हज़रत शेख ने सारा कुछ छोड़कर एक दूसरी जगह हिजरत फरमा ली। हज़रत शेख का यूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर और अपनी अहलिया को, अपनी इतनी पुरएतमाद बीवी को छोड़ने की वजह जानकर यकीनन नाजरीन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन जैसे ही हज़रत शेख घर लौटे और शाम को जैसे ही घर के दरवाजे को दस्तक हुई और शेख अंदर आए, देखते क्या है कि हज़रत शेख की बीवी के साथ कोई गैर महरम मौजूद है। हज़रत शेख को अपनी बीवी का इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त ना हुआ कि जिस पर मैं इतना एतमाद और इतना ट्रस्ट और इतना यकीन करता था, उसने मुझे ये सिला दिया है। कुछ छोड़ छाड़ कर हज़रत शेख जहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जिस शहर चले गए थे, इत्तेफाकन वहाँ हुआ यूँ कि बादशाह के दरबार से चोरी हो गई और बादशाह ने ऐलान किया कि जिस शख्स ने भी चोर को पकड़ा या चोर की निशानदेही कराई उसको इतना इतना लाखों इनाम दिया जाएगा। हज़रत शेख को जब पता चला कि किसी ने बादशाह के महल से चोरी की है, तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली कि चोर की निशानदेही और चोर को पकड़वाने में मेरी मदद ली जाए और इस काम को मैं अंजाम दूंगा। हज़रत शेख बहुत ज़्यादा मुत्तकी और नेक इंसान थे, लोगों को वहाँ पे भी इन पे बहुत एतमाद हो गया था। लोगों ने इनकी बात मानी और बादशाह के दरबार ले गए और बादशाह से कहा कि ये हज़रत शेख हैं और इनका फ़लाँ नाम है और फ़लाँ जगह से ये आए हैं और इनका ये दावा है कि मैं चोर की निशानदेही करवाऊँगा, चोर को मैं पकड़वाऊँगा, जो भी इनाम होगा वो आप अपने पास ही रखें, लेकिन चोर को मैं आपको बताऊँगा कि चोर कौन है और किसने आपके महल से चोरी की है। बादशाह इंतहाई खुश हुए और कहने लगे, हज़रत आप बताएं चोरी किसने की है। हज़रत शेख ने यूँ किया कि वहाँ के शहर के जो मशहूर एक बुज़ुर्ग थे, जिनके बारे में ये चर्चा था कि ये तकवादार हैं, ये मुत्तकी हैं और ये बहुत नेकोकार इंसान हैं, पूरा रात और दिन इनकी इबादत में ही गुजरता है। हज़रत शेख ने फरमाया कि आपका मुजरिम और आपका चोर जो है ये फ़लाँ शख्स है जो मक्कारी कर रहा है और जिसने बुज़ुर्गी का लुबादा ओढ़ रखा है, आपकी चोरी इसी शख्स ने की है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, कहने लगे आपको पता है आप किसके बारे में कह रहे हैं, ये बहुत मुत्तकी इंसान है। हज़रत शेख ने फरमाया कि ये मुत्तकी नहीं है, तकवे का ढोंग रचा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, खुदा के करना कुछ यूँ हुआ कि हज़रत शेख ने जिसके बारे में बताया था कि इसी ने माल लूटा हुआ है, सारा लूटा हुआ माल उसी के यहाँ से बरामद हुआ। उस शख्स को लाया गया बादशाह के दरबार में और लूटे माल को भी हाज़िर किया गया और हज़रत शेख को भी बुलाया गया। बादशाह ने ताज्जुबन पूछा हज़रत शेख से कि हज़रत आपको कैसे पता, आप तो इस शहर में नए आए थे, आपको कैसे इल्म हुआ कि ये शख्स मुत्तकी और परहेज़गार नहीं बल्कि ढोंग और चोर है। हज़रत शेख ने बताया कि इसकी चोरी करने के बारे में मुझे काफ़ी पहले इल्म हो चुका था और इसके तकवे के ढोंग रचाने के बारे में और बुज़ुर्गी के ढोंग रचाने के बारे में भी मुझे बहुत पहले से इल्म हो चुका था। एक दिन मैं रास्ते पे जा रहा था, लोग इसे देख रहे थे और ये उंगलियों के बल सरों पे चल रहा था, बल्कि अपना पूरा पैर नहीं लगा रहा था, ये जो पंजे हैं इन पे चल रहा था।
پوچھنے پہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں اس لیے پورا پیر نہیں لگا رہا کیونکہ ایسا نہ ہو میرے پیروں کے نیچے چیٹیاں آ جائیں اور میری وجہ سے خدا کے مخلوق کو اذیت اور تکلیف پہنچے اور میرے پیروں کے نیچے آ کے وہ روندے نہ جائیں۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تقوی کا ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہے نہیں جیسے یہ دکھا رہا ہے، کیونکہ حضرت شیخ نے تو پہلے سے ہی دھوکہ کھا چکا تھا، وہ تو اپنی اہلیہ اور اپنی زوجہ کا بھی دھوکہ کھا چکا تھا۔ تو کہنے لگا مجھے یہ کافی پہلے سے علم ہے اور بار بار یہ چیز میرے مشاہدے اور میرے علم میں آئی ہے کہ جو شخص جیسے دکھاتا ہے اکثر ویسے ہوتا نہیں ہے، جو ظاہر ہمیں دکھتا ہے وہ باطن میں بھی ویسا ہوا نہیں کرتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے اسے ایک دن دیکھا تھا کہ یہ محل سے کوئی چیز چھپا کے بھاگ رہا تھا اور لوگوں سے اپنی نظریں چراتے ہوئے بھاگ رہا تھا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ محل سے ضرور کچھ چرایا ہے۔ ادھر میں آپ لوگوں کا اعلان سنا تو مجھے یقیناً علم ہو گیا تھا کہ چوری اسی نے کی ہے، کیونکہ اس کے تقوی کے بارے میں بھی تو مجھے کافی پہلے سے علم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ چیز میرے بار بار مشاہدے میں آ چکی ہے۔ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے ظاہر کو دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے کہ یہ شخص ظاہراً جیسا ہے ویسے ہی باطناً بھی ہوگا، بلکہ اس کی چھان بین کرنی چاہیے کہ جو شخص ظاہر میں یوں نیٹ اینڈ کلین اور صاف دکھتا ہے کیا اس کا باطن بھی یہی صاف ہے، کیا اس کا باطن بھی اتنا پاکیزہ اور نیک دامن ہے۔